नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको लेकर चलेंगे भारत की पवित्र धरती पर फैले भगवान शिव के 12 दिव्य ज्योतिर्लिंगों की यात्रा पर। ये है वो पावन स्थान जहां स्वयं महादेव ने अलग अलग रूपों में प्रकट होकर भक्तों को दर्शन दिए। कहा जाता है इन ज्योतिर्लिंगों की पूजा से जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाते हैं और आत्मा को मोक्ष की ओर मार्ग मिल जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग देश के अलग अलग भागों में स्थित हैं। इन्हें द्वादश ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, गुजरात। गुजरात के समुद्र किनारे स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को पहला और सबसे प्राचीन माना जाता है। यहाँ चंद्रदेव ने शिवजी की घोर तपस्या कर क्षय रोग से मुक्ति पाई थी। गुजरात राज्य के काठियावाड़ क्षेत्र में समुद्र के किनारे स्थित विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर में ये ज्योतिर्लिंग विराजमान है। पुराने समय में यह क्षेत्र प्रभास क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने अंतिम समय में जरा नामक व्याध के बाण को आधार बनाकर अपनी लीला समाप्त की थी। अब इस ज्योतिर्लिंग की कथा को विस्तार से समझते हैं, जैसा कि पुराणों में बताया गया है। दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थीं, जिनका विवाह चंद्रदेव से हुआ था। लेकिन चंद्रमा का सारा प्रेम और स्नेह केवल रोहिणी नाम की एक पत्नी के लिए था। उनकी अन्य पत्नियां इससे बहुत दुखी रहती थीं। उन्होंने अपनी पीड़ा अपने पिता दक्ष प्रजापति को बताई। दक्ष ने चंद्रदेव को बहुत बार समझाया कि वे सभी पत्नियों के साथ समान व्यवहार करें, लेकिन रोहिणी के प्रति चंद्रमा का विशेष प्रेम बना रहा। उनके मन पर किसी बात का असर नहीं हुआ। अंत में क्रोधित होकर दक्ष ने चंद्रमा को क्षय रोग से ग्रसित होने का शाप दे दिया। इस शाप के कारण चंद्रदेव कमजोर और बीमार हो गए। उनके क्षीण होते ही पृथ्वी पर उनका शीतल प्रकाश और अमृत समान किरणें मिलना बंद हो गईं। इससे संसार में हाहाकार मच गया। चंद्रदेव खुद भी बहुत दुखी हो गए और चिंतित रहने लगे। उनकी ये हालत देखकर इंद्र, वशिष्ठ आदि ऋषिगण और अन्य देवता उनके उद्धार के लिए ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। सब कुछ सुनने के बाद ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रदेव को अपने शाप से मुक्ति पानी है तो उन्हें प्रभास क्षेत्र में जाकर भगवान मृत्युंजय शिव की तपस्या करनी चाहिए। भगवान शिव ने उनकी ये प्रार्थना स्वीकार कर ली और वे माता पार्वती जी के साथ वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। पावन प्रभास क्षेत्र में स्थित इस सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा महाभारत, श्रीमद् भागवत और स्कंद पुराण जैसे ग्रंथों में विस्तृत रूप से वर्णित है। चंद्रदेव को एक नाम सोम भी कहा जाता है। उन्होंने ही शिव को अपना नाथ अर्थात स्वामी मानकर यहां घोर तपस्या की थी। इसी कारण इस ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ कहा जाता है। इस पवित्र ज्योतिर्लिंग के दर्शन, पूजा और आराधना से भक्तों के जन्म जन्मांतर के पाप और दुष्कर्म नष्ट हो जाते हैं। वे भगवान शिव और माता पार्वती की असीम कृपा के पात्र बनते हैं। उनके लिए मोक्ष का मार्ग सहज और सुलभ हो जाता है। साथ ही उनके सांसारिक और आध्यात्मिक सभी कार्य स्वतः सफल होते हैं। श्री मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश में स्थित श्रीशैल पर्वत, जिसे दक्षिण का कैलाश कहा जाता है, वहां कृष्णा नदी के किनारे श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग स्थित है। महाभारत, शिव पुराण और पद्म पुराण जैसे धार्मिक ग्रंथों में इस ज्योतिर्लिंग की महिमा का विस्तार से वर्णन किया गया है। प्रथम कथा, गणेश और कार्तिकेय का विवाह। पुराणों के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती के दोनों पुत्र श्री गणेश और श्री कार्तिकेय विवाह को लेकर आपस में झगड़ने लगे। दोनों की इच्छा थी कि पहले उनका विवाह हो। जब माता पिता ने यह देखा तो उन्होंने निर्णय किया कि जो पहले पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटेगा उसी का विवाह पहले किया जाएगा। ये सुनते ही स्वामी कार्तिकेय अपने वाहन मयूर पर सवार होकर तुरंत पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल पड़े। लेकिन श्री गणेश के लिए यह काम कठिन था, क्योंकि उनका शरीर भारी था और उनका वाहन एक छोटा सा मूषक चूहा था। फिर भी गणेश जी की बुद्धि बहुत तीव्र थी। उन्होंने एक आसान उपाय निकाला। उन्होंने अपने सामने बैठे माता पिता की 7 बार परिक्रमा की और पूजा की। शास्त्रों में यह मान्यता है कि जो व्यक्ति माता पिता की पूजा करके उनकी परिक्रमा करता है, वो पूरे पृथ्वी की परिक्रमा का फल प्राप्त करता है। जब तक स्वामी कार्तिकेय लौटे तब तक गणेश जी का विवाह सिद्धि और बुद्धि नाम की 2 कन्याओं से हो चुका था। उनके 2 पुत्र भी हो चुके थे, क्षेम और अलाभ। ये देखकर स्वामी कार्तिकेय को बहुत क्रोध आया और वे क्रौंच पर्वत पर चले गए। माता पार्वती उन्हें मनाने वहां गईं। बाद में भगवान शिव भी वहां पहुंचे और वहीं एक ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। तभी से इस स्थान का नाम मल्लिकार्जुन पड़ा। क्यों
यही शिवलिंग आज मल्लिकार्जुन के नाम से प्रसिद्ध है। हर वर्ष शिवरात्रि के अवसर पर यहाँ बहुत विशाल मेला लगता है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की महिमा माना जाता है कि जो भी भक्त इस शिवलिंग का दर्शन, पूजन और अर्चना करता है, उसकी सभी शुभ और सात्विक मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। ऐसे भक्तों की भगवान शिव के चरणों में स्थिर प्रीति, गहरी भक्ति हो जाती है। साथ ही वे दैहिक, शारीरिक, दैविक, दैवयोग से उत्पन्न और भौतिक, सांसारिक सभी प्रकार की बाधाओं से मुक्त हो जाते हैं। श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में स्थित है। यह जगह क्षिप्रा नदी के किनारे बसी है और इसे प्राचीन काल में उज्जैनी कहा जाता था। इसे अवंतिकापुरी भी कहा गया है। ये भारत की 7 प्रमुख मोक्षदायिनी पुरियों में से एक मानी जाती है। महाभारत, शिव पुराण और स्कंद पुराण जैसे ग्रंथों में इस ज्योतिर्लिंग की महिमा का विस्तार से वर्णन है। पुराणों में वर्णित कथा। बहुत समय पहले उज्जैनी में चंद्रसेन नामक राजा राज्य करते थे। वे शिवजी के परम भक्त थे। एक दिन श्रीकर नाम का 5 साल का गोप बालक अपनी मां के साथ वहां से गुजर रहा था। राजा को भगवान शिव की पूजा करते देख वह भी उत्साहित हो गया और खुद भी वैसी ही पूजा करना चाहता था। लेकिन वह छोटा बच्चा था और उसके पास पूजा की सामग्री नहीं थी, इसलिए उसने रास्ते से एक पत्थर उठाया और घर जाकर उसे शिवलिंग मानकर बहुत श्रद्धा से पूजा करने लगा। जब उसकी मां ने उसे खाने के लिए बुलाया तो वह पूजा छोड़ने को तैयार ही नहीं हुआ। आखिर में मां ने गुस्से में आकर वह पत्थर दूर फेंक दिया। इससे श्रीकर को बहुत दुख हुआ और वह जोर जोर से रोते हुए भगवान शिव को पुकारने लगा। रोते रोते वह बेहोश हो गया। भगवान शिव ने उसकी भक्ति और प्रेम को देखकर प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए। जब श्रीकर को होश आया तो उसने देखा कि सामने एक भव्य मंदिर खड़ा है, सोने और रत्नों से बना हुआ। उस मंदिर में एक तेजस्वी और दिव्य ज्योतिर्लिंग था। श्रीकर आनंद से भर गया और भगवान शिव की स्तुति करने लगा। जब उसकी मां को यह पता चला तो वह दौड़कर आई और अपने बेटे को गले लगा लिया। इसके बाद राजा चंद्रसेन भी वहां आए और श्रीकर की भक्ति की सराहना की। धीरे धीरे वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। उसी समय वहां हनुमान जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, मनुष्यों, भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होने वाले देव हैं। इस छोटे से बालक की भक्ति ने उन्हें इतना प्रसन्न कर दिया कि उन्होंने उसे वह फल दिया जो आर्ष मुनि भी जन्मों की तपस्या से नहीं पा सकते। फिर हनुमान जी ने यह भी कहा कि श्रीकर की 8वीं पीढ़ी में नंदगोप का जन्म होगा और द्वापर युग में भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में उनके घर लीला करेंगे। ये कहकर हनुमान जी अंतर्धान हो गए। आगे चलकर श्रीकर और राजा चंद्रसेन ने शिव भक्ति करते करते शिवधाम को प्राप्त किया। एक अन्य कथा भी प्रसिद्ध है। एक समय अवंतिकापुरी में एक तेजस्वी वेद पाठी ब्राह्मण तपस्या कर रहे थे। दूषण नाम का एक राक्षस, जिसने ब्रह्मा जी से शक्तिशाली होने का वरदान प्राप्त किया था, वहां आया और उसकी तपस्या में विघ्न डालने लगा। वह बहुत अत्याचारी था और सारे क्षेत्र में आतंक मचा रखा था। जब ब्राह्मण बहुत परेशान हो गया तो भगवान शिव प्रकट हो गए। उन्होंने एक जोरदार हुंकार भरी और उस राक्षस को तुरंत भस्म कर दिया। क्योंकि शिवजी वहां हुंकार भरते हुए प्रकट हुए थे, इसलिए उनका नाम महाकाल पड़ा। तभी से उज्जैन का यह शिवलिंग महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रसिद्ध हुआ। इस पवित्र स्थल के दर्शन और पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और वे जीवन के सभी दुखों से मुक्ति पाते हैं। श्री ओंकारेश्वर, श्री ममलेश्वर, यह पवित्र ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में स्थित है, जहां मां नर्मदा नदी बहती है। इस स्थान पर नर्मदा 2 धाराओं में बंट जाती है, जिससे बीच में एक टापू बन जाता है। इस टापू को मांधाता पर्वत या शिवपुरी कहा जाता है। नर्मदा की एक धारा इस पर्वत के उत्तर से और दूसरी दक्षिण से होकर बहती है। दक्षिण की धारा को मुख्य धारा माना जाता है। यहीं पर मांधाता पर्वत पर श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। प्राचीन काल में राजा मांधाता ने यहीं घोर तप करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था। इसी कारण इस पर्वत को मांधाता पर्वत कहा जाने लगा। इस मंदिर में भगवान शिव का लिंग 2 कोठरियों से होते हुए दिखाई देता है। चूंकि मंदिर के अंदर हमेशा अंधेरा रहता है, इसलिए वहां हमेशा एक दीप जलता रहता है। यह ओंकारेश्वर लिंग मनुष्य द्वारा नहीं बनाया गया है, बल्कि स्वयं प्रकृति ने इसका निर्माण किया है। इसके चारों ओर हमेशा जल भरा रहता है। संपूर्ण मांधाता पर्वत को ही भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है और इसलिए इसे शिवपुरी भी कहा जाता है। भक्तगण यहां श्रद्धा से परिक्रमा करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहां बहुत विशाल मेला लगता है। इस दिन भक्तजन भगवान शिव को चने की दाल अर्पित करते हैं और रात्रि में विशेष शिव आरती होती है, जो बहुत भव्य होती है।
जो भी तीर्थयात्री यहां आते हैं उन्हें इस स्थान के दर्शन अवश्य करने चाहिए। यहां ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दो रूप हैं। एक को ओंकारेश्वर और दूसरे को ममलेश्वर कहा जाता है। ममलेश्वर मंदिर नर्मदा के दक्षिणी किनारे पर स्थित है और यह ओंकारेश्वर से थोड़ी दूरी पर स्थित है। हालांकि दोनों मंदिर अलग अलग स्थानों पर हैं, फिर भी इन्हें एक ही ज्योतिर्लिंग के दो रूप माना जाता है। इस बात की पुष्टि पुराणों में दी गई एक कथा से होती है। एक बार विंध्याचल पर्वत ने भगवान शिव की पार्थिव पूजा करते हुए 6 महीनों तक घोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव वहां प्रकट हुए और उन्हें मनचाहा वरदान दिया। उस समय वहां कई ऋषि मुनि भी उपस्थित थे। उनकी प्रार्थना पर भगवान शिव ने अपने ओंकारेश्वर रूपी लिंग को 2 भागों में विभाजित किया। एक को ओंकारेश्वर और दूसरे को अमलेश्वर, ममलेश्वर नाम दिया गया। दोनों के मंदिर अलग अलग हैं, लेकिन इनकी आध्यात्मिक शक्ति और महत्व एक ही माना जाता है। शिव पुराण में इस ज्योतिर्लिंग की महिमा का विस्तार से वर्णन मिलता है। यहाँ के नर्मदा स्नान का पुण्य और ओंकारेश्वर ममलेश्वर दर्शन के लाभ बहुत अद्भुत माने जाते हैं। हर मनुष्य को इस पवित्र क्षेत्र की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। यहाँ भगवान ओंकारेश्वर की कृपा से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष ये चारों फल आसानी से प्राप्त हो सकते हैं। भगवान शिव तो वैसे भी अपने भक्तों पर अकारण कृपा करते हैं और जो भक्त स्वयं यहाँ आकर उनके दर्शन करते हैं, उनके सौभाग्य के विषय में तो कुछ कहना ही नहीं है। उनके लिए तो सभी पुण्य मार्ग हमेशा के लिए खुल जाते हैं और अंत में उन्हें परम धाम की प्राप्ति भी होती है। श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग पर्वतराज हिमालय की केदार नाम की चोटी पर स्थित है। पुराणों और शास्त्रों में इस ज्योतिर्लिंग की महिमा का कई बार वर्णन किया गया है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता अद्भुत है, जिसे देखकर मन श्रद्धा और अध्यात्म की ओर आकर्षित हो जाता है। इस चोटी के पश्चिम में पुण्यमती मंदाकिनी नदी बहती है और उसी के किनारे केदारनाथ महादेव का पवित्र मंदिर स्थित है। वहीं इस चोटी के पूर्व में अलकनंदा नदी के किनारे बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। ये दोनों नदियां, अलकनंदा और मंदाकिनी, नीचे जाकर रुद्रप्रयाग में आपस में मिल जाती हैं। फिर ये एक होकर देवप्रयाग में भागीरथी नदी से मिलती हैं और वहां से मिलकर गंगा बन जाती हैं। इस तरह जो लोग गंगा में स्नान करते हैं, उन्हें केदारनाथ और बद्रीनाथ के चरणों को छूने वाले पावन जल का भी स्पर्श मिल जाता है। यह स्थान अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी है। अब जानते हैं इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना की पौराणिक कथा। हिमालय पर्वत, जिसे देवताओं, ऋषियों और तपस्वियों की भूमि माना जाता है, वहां केदार नामक पर्वत श्रृंखला पर 2 महान तपस्वी वर्षे, नर और नारायण, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या कर रहे थे। वे हजारों वर्षों तक भोजन किए बिना एक पैर पर खड़े होकर केवल शिव शिव का जप करते रहे। उनके इस महान तप का असर यह हुआ कि तीनों लोकों में उनकी चर्चा होने लगी। सभी देवता, आरोह ऋषि, गंधर्व और यक्ष उनकी तपस्या की प्रशंसा करने लगे। ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु भी उनके संयम और भक्ति से बहुत प्रभावित हुए। अंततः भगवान शिव खुद उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट हो गए और नर नारायण को दर्शन दिए। दोनों आर्षे भगवान भोलेनाथ के दर्शन से अत्यंत भावुक हो गए। उन्होंने मंत्रों और स्तुतियों से भगवान शिव की पूजा की। प्रसन्न होकर भगवान शिव ने कहा, वर मांगो, जो चाहो वो मांग लो। तब नर और नारायण ने कहा, हे महादेव, अगर आप हमसे प्रसन्न हैं तो कृपया अपने स्वरूप को यहीं पर स्थायी रूप से स्थापित कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले युगों में भी श्रद्धालु आपका दर्शन कर सकें। इससे यह स्थान पूरी तरह पवित्र हो जाएगा और जो भी व्यक्ति यहां आकर आपकी पूजा करेगा, उसे आपकी कृपा से भक्ति और मोक्ष दोनों प्राप्त होंगे। भगवान शिव ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली और उसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में वास करने का वचन दिया। चूंकि यह ज्योतिर्लिंग केदार पर्वत पर स्थित है, इसलिए इसे केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। नर और नारायण ने जो कहा था, वह आज भी पूर्ण रूप से सत्य है। यहां आकर दर्शन करने, पूजा करने और स्नान करने से भक्तों को न केवल सांसारिक सुख मिलते हैं, बल्कि स्थायी शिव भक्ति और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। भीमेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे शहर से लगभग 100 किलोमीटर दूर सह्याद्री की पहाड़ियों में स्थित है। इसे भीमा शंकर के नाम से भी जाना जाता है। कथा की शुरुआत शिव पुराण के अनुसार प्राचीन समय में एक राक्षस था जिसका नाम था भीम। वह बहुत बलशाली और पराक्रमी था। वह कामरूप प्रदेश में अपनी मां के साथ रहता था। दरअसल वह रावण के भाई कुंभकर्ण का बेटा था। लेकिन भीम ने अपने पिता को कभी देखा नहीं था, क्योंकि जब वह छोटा ही था तभी भगवान राम ने युद्ध में कुंभकर्ण का वध कर दिया था। जब भीम थोड़ा बड़ा हुआ तब उसकी मां ने उसे सारा सच बताया। यह जानकर कि भगवान विष्णु के अवतार श्री राम ने ही उसके पिता को मारा था, भीम बहुत क्रोधित हो गया। उसने श्री हरि विष्णु से बदला लेने की ठान ली।
भीम की तपस्या और वरदान। भीम ने 1000 वर्षों तक कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उसे यह वरदान दिया कि वह संसार पर विजय प्राप्त कर सके। ब्रह्मा के वरदान के बाद भीम बहुत घमंडी और निर्दयी हो गया। उसने देवताओं पर आक्रमण किया, इंद्र आदि देवताओं को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया और स्वयं देवलोक का स्वामी बन गया। इतना ही नहीं, उसने भगवान विष्णु से भी युद्ध किया और उन्हें पराजित कर दिया। फिर उसने कामरूप देश के राजा सुदक्षिण, जो कि भगवान शिव के परम भक्त थे, उन पर आक्रमण कर उन्हें उनके मंत्रियों और सेवकों सहित बंदी बना लिया। भीम का आतंक इतना बढ़ गया कि वेद, शास्त्र, पुराण, तप, यज्ञ, दान सब कुछ बंद हो गया। किसी को धार्मिक कार्य करने की इजाजत नहीं थी। देवताओं की पुकार और भगवान शिव का आश्वासन, इस भारी संकट से परेशान होकर देवता और उर्ही अर्षि मुनि भगवान शिव की शरण में पहुंचे। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि इस राक्षस को रोका जाए। भगवान शिव ने आश्वासन दिया, मैं स्वयं इस दुष्ट राक्षस का अंत करूंगा। उसने मेरे प्रिय भक्त राजा सुदक्षिण को भी बंदी बना लिया है। अब उसका अंत निकट है। उधर बंदी गृह में राजा सुदक्षिण भगवान शिव का ध्यान करते रहे। वे एक पार्थिव मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा कर रहे थे। जब भीम को यह पता चला तो वह बहुत क्रोधित हो गया और तलवार से उस शिवलिंग को काटने के लिए दौड़ा। लेकिन जैसे ही उसकी तलवार ने शिवलिंग को छूने की कोशिश की, भगवान शिव स्वयं उस लिंग से प्रकट हो गए और अपनी एक हुंकार से ही भीम को भस्म कर दिया। सारे देवता और अर्षि मुनि वहीं आ गए और उनकी स्तुति करने लगे। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, कृपया आप यहीं सदा के लिए निवास करें। यह स्थान अब तक अपवित्र माना जाता था, लेकिन आपके यहां रहने से यह परम पावन क्षेत्र बन जाएगा। भगवान शिव ने सबकी प्रार्थना स्वीकार की और ज्योतिर्लिंग के रूप में यहां सदा के लिए वास करने लगे। तभी से यह स्थान भीमेश्वर ज्योतिर्लिंग कहलाया। शिव पुराण में इस कथा का बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन और पूजा से भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। यहां आकर कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता। यही इस स्थान की सबसे बड़ी विशेषता है। श्री विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। श्री विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तर भारत की पावन नगरी काशी, वाराणसी में स्थित है। यह नगरी इतनी पवित्र है कि प्रलय के समय भी नष्ट नहीं होती। उस समय भगवान शिव खुद इस नगरी को अपने त्रिशूल पर उठा लेते हैं और जब दोबारा सृष्टि का आरंभ होता है तो इसे फिर से अपने स्थान पर रख देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सृष्टि की शुरुआत भी यहीं से हुई थी। भगवान विष्णु ने भी सृष्टि की इच्छा से यहीं तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए थे। अगस्त्य मुनि ने भी इसी स्थान पर तप करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था। काशी की महिमा इतनी है कि यहां मृत्यु प्राप्त करने वाले प्राणी को मोक्ष मिल जाता है। कहा जाता है कि जब कोई प्राणी यहां अंतिम सांस लेता है तो भगवान शिव खुद उसके कान में तारक मंत्र कहते हैं। इस मंत्र के प्रभाव से पापी प्राणी भी भवभय सागर से पार हो जाता है। शास्त्रों में भी कहा गया है, विषयों में लिप्त और धर्म से दूर व्यक्ति भी अगर काशी में मरे तो उसे पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता। मत्स्य पुराण में कहा गया है कि जिन लोगों में ना जप की शक्ति है, ना ध्यान करने की, और जो दुखों से घिरे हैं, उनके लिए काशी ही एकमात्र मोक्ष का स्थान है। काशी में कई प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हैं, जैसे दशाश्वमेध घाट, लोलार्क कुंड, बिंदु माधव मंदिर, केशव घाट, मणिकर्णिका घाट। इन पांचों को मिलाकर ही काशी को अविमुक्त क्षेत्र कहा जाता है, यानी ऐसा स्थान जिसे भगवान कभी नहीं छोड़ते। काशी के उत्तर भाग को ओंकार खंड, दक्षिण को केदार खंड और बीच वाले भाग को विश्वेश्वर खंड कहा जाता है। यहीं पर स्थित है प्रसिद्ध विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। ज्योतिर्लिंग की कथा। भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर रहते थे। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, स्वामी, मैं हमेशा अपने पिता के घर कैलाश में ही रह रही हूं। सभी स्त्रियां विवाह के बाद अपने पति के घर जाती हैं, लेकिन मैं अब तक यहीं हूं। क्या आप मुझे अपने घर नहीं ले चलेंगे? भगवान शिव ने मुस्कुराकर उनकी बात मान ली और उन्हें लेकर अपनी प्रिय नगरी काशी आ गए। वहां आकर उन्होंने स्वयं को विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित किया। यहां दर्शन और पूजा करने वाले भक्तों के सभी पाप और दुख दूर हो जाते हैं। जो भक्त नियमित रूप से श्री विश्वनाथ के दर्शन करते हैं, उनके सारे कार्य और कल्याण का भार स्वयं भगवान शिव उठाते हैं। ऐसे भक्त को अंत में भगवान शिव का परम धाम प्राप्त होता है और उनकी कृपा जीवन भर बनी रहती है। श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह पवित्र ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक शहर से लगभग 30 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। इसकी स्थापना की कथा शिव पुराण में विस्तार से बताई गई है। एक बार की बात है, महर्षि गौतम का आश्रम एक घने तपोवन में था। वहां कई ब्राह्मण भी अपने परिवार सहित रहते थे। किसी कारणवश उन ब्राह्मणों की पत्नियां
और्ष्य गौतम की पत्नी अहिल्या से नाराज हो गईं। गुस्से में उन्होंने अपने पतियों को उकसाया कि वे किसी तरह ऊर्ष्य गौतम को आश्रम से निकाल दें। ब्राह्मणों ने इस उद्देश्य से भगवान श्री गणेश की आराधना शुरू की। भगवान गणेश उनके भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बोले, बताओ क्या वर चाहिए? ब्राह्मणों ने कहा, प्रभु, यदि आप सचमुच प्रसन्न हैं तो किसी भी तरह और्ष्य गौतम को इस आश्रम से बाहर करवा दीजिए। गणेश जी ने उन्हें समझाया कि यह वर उचित नहीं है, लेकिन ब्राह्मण अपनी जिद पर अड़े रहे। अंत में भक्तों की बात मानते हुए गणेश जी ने एक दुर्बल, कमजोर गाय का रूप धारण किया और आर्षि गौतम के खेत में जाकर फसल खाने लगे। जब अर्षि गौतम ने देखा कि एक गाय फसल खा रही है तो वे हाथ में एक तृण घास लेकर उसे धीरे से भगाने लगे। जैसे ही तृण का स्पर्श उस गाय को हुआ, वह तुरंत वहीं गिरकर मर गई। अब तो पूरे आश्रम में हाहाकार मच गया। सभी ब्राह्मण एकत्र होकर अर्ष्य गौतम को गोहत्यारा कहने लगे। अर्ष्य इस घटना से बेहद दुखी और स्तब्ध रह गए। ब्राह्मणों ने उन्हें ताना मारते हुए कहा, अब तुम इस आश्रम में नहीं रह सकते। गो हत्यारे के निकट रहना हमारे लिए भी पाप है। गौतम ऋषि अपनी पत्नी अहिल्या के साथ एक कोस दूर जाकर रहने लगे, लेकिन ब्राह्मणों ने वहां भी चैन से जीने नहीं दिया। वे कहने लगे, अब तुम्हें वेद पढ़ने और यज्ञ करने का अधिकार नहीं है। अर्षि गौतम ने हाथ जोड़कर विनती की, कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं इस दोष से मुक्त हो सकूं। ब्राह्मणों ने कहा, पहले 3 बार पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करो और सबको अपने पाप की जानकारी दो। फिर लौटकर 1 महीने तक व्रत करो। इसके बाद ब्रह्मगिरी पर्वत की 101 परिक्रमा करो, या फिर गंगा जी को यहां लाकर उनके जल से स्नान करो और 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करो। अंत में गंगा जी में स्नान करके ब्रह्मगिरी की 11 बार परिक्रमा करो और 100 घड़ों के जल से पार्थिव शिवलिंगों को स्नान कराओ, तभी तुम्हारा उद्धार होगा। आर्षि गौतम ने इन सभी उपायों को पूरी श्रद्धा से किया। वे पत्नी अहिल्या के साथ भगवान शिव की घोर तपस्या करने लगे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, गौतम, वर मांगो। आर्ष्य बोले, भगवान, मुझे गो हत्या के पाप से मुक्त कर दीजिए। शिवजी ने मुस्कुराकर कहा, तुम पूरी तरह निष्पाप हो, तुम्हारे साथ छल हुआ है, मैं उन ब्राह्मणों को दंड देना चाहता हूं। गौतम ऋषि ने निवेदन किया, प्रभु, उन्हीं के कारण मुझे आपका दर्शन मिला है, कृपया उन्हें क्षमा कर दीजिए। इस पर देवता हाशी और मुनि सभी वहां एकत्र हुए और भगवान शिव से निवेदन किया, हे प्रभु, कृपा करके आप यहां सदा के लिए निवास कीजिए। भगवान शिव ने उनकी बात स्वीकार कर ली और त्र्यंबक ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां विराजमान हो गए। वहीं पास में महर्षि गौतम द्वारा लाई गई गंगा जी अब गोदावरी नदी के नाम से प्रवाहित होने लगीं। यह पावन त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग सभी प्रकार के पुण्य देने वाला और पापों से मुक्ति दिलाने वाला है। श्री वैद्यनाथ, यह ज्योतिर्लिंग बिहार राज्य के संथाल परगना जिले में स्थित है और इसे शास्त्रों तथा जनमानस दोनों में अत्यंत पवित्र और चमत्कारी माना गया है। इसके प्रकट होने की कहानी इस प्रकार है। एक बार रावण, जो लंका का राजा और राक्षसों का प्रधान था, उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हिमालय पर जाकर कठोर तपस्या शुरू की। तपस्या करते हुए उसने एक एक करके अपने सिर भगवान शिव को अर्पित करने शुरू किए। उसने पहले 9 सिर काटकर शिवलिंग पर चढ़ा दिए। जब वह अपना 10वां और अंतिम सिर भी चढ़ाने को तैयार हुआ, तभी भगवान शिव उसकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। उन्होंने रावण का हाथ पकड़कर उसका सिर काटने से रोका और उसके पहले के 9 सिर भी जोड़ दिए। भगवान शिव ने उससे कहा कि वह वर मांग सकता है। रावण ने वरदान में यह मांगा कि वह उस शिवलिंग को अपनी राजधानी लंका लेकर जाना चाहता है। भगवान शिव ने यह वर तो दे दिया, लेकिन एक शर्त भी रखी। उन्होंने कहा कि रास्ते में यदि तुम इस शिवलिंग को कहीं रख दोगे तो यह वहीं स्थिर हो जाएगा और फिर तुम इसे दोबारा नहीं उठा सकोगे। रावण ने शर्त मान ली और शिवलिंग को लेकर लंका की ओर निकल पड़ा। चलते चलते उसे लघुशंका, प्राकृतिक कार्य की आवश्यकता महसूस हुई। उसने पास में खड़े एक अहीर ग्वाले को शिवलिंग पकड़ा दिया और स्वयं थोड़ी देर के लिए चला गया, लेकिन शिवलिंग बहुत भारी था और वह अहीर उसे ज्यादा देर तक पकड़ नहीं सका। थक कर उसने शिवलिंग को जमीन पर रख दिया। जब रावण लौटा तो उसने बहुत कोशिश की, पर वह शिवलिंग अब किसी भी तरह से उठा नहीं सका। आखिर में निराश होकर रावण ने उस शिवलिंग पर अपने अंगूठे का निशान बनाया और फिर लंका लौट गया। इसके बाद ब्रह्मा, विष्णु सहित अन्य सभी देवता वहां आए और उन्होंने शिवलिंग की विधिवत पूजा की। वे उसे प्रतिष्ठित करके अपने अपने धाम चले गए। यही शिवलिंग आगे चलकर श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह ज्योतिर्लिंग चमत्कारिक फल देने वाला माना गया है। इसकी ऊंचाई 11 अंगुल है और इसके ऊपर रावण के अंगूठे का निशान आज भी देखा जा सकता है।
यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु पवित्र तीर्थों से जल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। यहाँ भगवान शिव की कृपा से अनेक रोगों और कष्टों से मुक्ति मिलने की मान्यता है। कहा जाता है कि जो भक्त श्रद्धा से इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करता है वह अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है। उस पर सदैव भगवान शंकर की कृपा बनी रहती है। जीवन के तीनों प्रकार के कष्ट, दैहिक, शारीरिक, दैविक बाधाएं और भौतिक, सांसारिक समस्याएं उससे दूर हो जाते हैं। भगवान शिव की विशेष कृपा से भक्त को न केवल मानसिक शांति प्राप्त होती है बल्कि उसे अंत में मोक्ष और शिवधाम की प्राप्ति भी होती है। श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। भगवान शिव का यह प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग गुजरात राज्य में द्वारकापुरी से लगभग 17 मील की दूरी पर स्थित है। इस पवित्र ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बारे में शास्त्रों में बहुत महिमा बताई गई है। कहा गया है कि जो भक्त श्रद्धा और भक्ति के साथ इसकी उत्पत्ति और महात्म्य की कथा रोज सुनता है वह अपने सारे पापों से मुक्त हो जाता है और संसार के सभी सुखों का अनुभव करते हुए अंत में भगवान शिव के दिव्य धाम को प्राप्त करता है। एतद् यशृणुयान् नित्यं नागेशोद्भवमादरात् सर्वान् कामान्याद् धीमान् महापातकनाशनम्। इस ज्योतिर्लिंग से जुड़ी एक पौराणिक कथा इस प्रकार है। बहुत समय पहले सुप्रिय नामक एक वैश्य था। वह बहुत धर्मात्मा, सदाचारी और भगवान शिव का सच्चा भक्त था। वह हर समय भगवान शिव की पूजा, ध्यान और सेवा में लीन रहता था। अपने सभी कार्य वह भगवान को समर्पित भावना से करता था। मन, वचन और कर्म तीनों से वह शिव की भक्ति में रमा हुआ था। लेकिन उसकी इस गहरी भक्ति से दारुक नाम का एक राक्षस बहुत नाराज रहता था। उसे भगवान शिव की पूजा बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह बार बार यह कोशिश करता कि किसी तरह सुप्रिय की पूजा में बाधा डाली जाए। एक दिन सुप्रिय एक नाव में बैठकर कहीं यात्रा पर जा रहा था। तभी दारुक ने अवसर देखकर उसकी नाव पर हमला कर दिया और उस पर सवार सभी यात्रियों को बंदी बनाकर अपनी राजधानी में ले गया। वहां उसने उन्हें कारागार में डाल दिया। सुप्रिय ने जेल में भी अपने शिव पूजन का नियम नहीं छोड़ा। वह रोज भगवान शिव की पूजा करता और साथ ही अन्य बंदियों को भी शिव भक्ति की प्रेरणा देता। जब दारुक को यह पता चला कि सुप्रिय अब भी पूजा कर रहा है और दूसरों को भी भक्ति सिखा रहा है तो वह बहुत गुस्से में जेल आ गया। उस समय सुप्रिय ध्यान में लीन, आंखें बंद करके भगवान शिव के चरणों में मग्न था। दारुक ने उसे डांटते हुए कहा, अरे दुष्ट वैश्य, तू आंखें बंद कर यहां क्या चालबाजी और षड्यंत्र कर रहा है। लेकिन सुप्रिय का ध्यान नहीं टूटा। उसकी भक्ति में इतनी शक्ति थी कि वह डरा भी नहीं, विचलित भी नहीं हुआ। यह देखकर दारुक का गुस्सा और बढ़ गया। उसने तुरंत आदेश दिया कि सुप्रिय और सभी बंदियों को मार दिया जाए। लेकिन सुप्रिय शांत मन से भगवान शिव से प्रार्थना करता रहा। उसे पूरा विश्वास था कि उसके आराध्य शिव उसे जरूर बचाएंगे। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव तुरंत जेल में एक ऊंचे स्थान पर तेज प्रकाश के साथ प्रकट हुए और ज्योतिर्लिंग रूप में दर्शन दिए। भगवान शिव ने सुप्रिय को पाशुपत अस्त्र भी दिया, जिससे उसने दारुक और उसके साथियों का वध कर दिया। इसके बाद सुप्रिय को शिवधाम की प्राप्ति हुई। भगवान शिव के आदेश से ही उस स्थान पर इस ज्योतिर्लिंग का नाम नागेश्वर पड़ा। यह स्थान आज भी शिव भक्तों के लिए अति पूजनीय और चमत्कारी माना जाता है। यहां सच्चे मन से की गई प्रार्थना और भक्ति से हर संकट दूर होता है और अंत में शिवधाम की प्राप्ति होती है। श्री रामेश्वर। ये ज्योतिर्लिंग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम द्वारा स्थापित किया गया था। स्कंद पुराण में इसकी महिमा का विस्तार से वर्णन मिलता है। कथा के अनुसार जब भगवान श्री राम लंका पर चढ़ाई करने के लिए जा रहे थे तब वे इस स्थान पर रुके और समुद्र की रेत से एक शिवलिंग बनाकर उसका पूजन किया। यह भी कहा जाता है कि जब भगवान राम यहां जल पीने लगे तो आकाशवाणी हुई, मेरी पूजा किए बिना जल पीते हो। यह सुनकर भगवान श्री राम ने वहीं बालू से शिवलिंग बनाकर उसकी विधिवत पूजा की और भगवान शिव से रावण पर विजय का वरदान मांगा। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें यह वरदान दे दिया। साथ ही सभी की प्रार्थना पर उन्होंने लोक कल्याण के लिए ज्योतिर्लिंग रूप में वहीं वास करना स्वीकार किया। तभी से यह शिवलिंग यहां विराजमान है। इस ज्योतिर्लिंग से जुड़ी एक दूसरी कथा भी प्रचलित है। जब भगवान श्री राम रावण का वध करके लौट रहे थे तब उन्होंने अपना पहला पड़ाव समुद्र पार गंधमादन पर्वत पर डाला। वहां कई ऋषि मुनि उनके दर्शन के लिए आए। सभी का आदर सत्कार करने के बाद भगवान राम ने कहा, रावण पुलस्त्य ऋषि के वंशज थे। उन्हें मारने के कारण मुझ पर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया है। कृपया मुझे इससे मुक्ति का कोई उपाय बताएं। सभी ऋषियों ने एक स्वर में कहा, आप एक शिवलिंग की स्थापना करें, इससे ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति मिलेगी। यह सुनकर भगवान राम ने हनुमान जी को कैलाश पर्वत भेजा ताकि वे वहां से एक शिवलिंग लेकर आएं।
हनुमान जी तुरंत कैलाश पर्वत पहुंचे, लेकिन उस समय भगवान शिव के दर्शन उन्हें नहीं हुए, इसलिए वे वहीं बैठकर तपस्या करने लगे। कुछ समय बाद शिव के दर्शन हुए और हनुमान जी शिवलिंग लेकर लौटे। लेकिन तब तक शुभ मुहूर्त बीत जाने के डर से माता सीता ने रेत से बने लिंग की स्थापना कर पूजा संपन्न कर ली थी। ये देखकर हनुमान जी बहुत दुखी हो गए। उन्होंने अपनी पीड़ा भगवान राम से कही। भगवान राम ने हनुमान जी को कारण समझाया और कहा, यदि तुम चाहो तो इस लिंग को उखाड़ सकते हो। हनुमान जी प्रसन्न हुए और शिवलिंग को उखाड़ने का प्रयास करने लगे, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी लिंग टस से मस नहीं हुआ। उन्होंने उसे अपनी पूंछ में लपेटकर खींचने की कोशिश की, फिर भी वो अडिग रहा। उल्टा हनुमान जी ही झटका खाकर एक कोस दूर जाकर गिर पड़े और मूर्छित हो गए। उनके शरीर से रक्त बहने लगा। ये देखकर सब लोग चिंतित हो उठे। माता सीता, जो हनुमान जी को पुत्र के समान मानती थीं, विलाप करने लगीं और उनका उपचार। जब हनुमान जी को होश आया तो उन्होंने भगवान राम को परम ब्रह्म के रूप में देखा। भगवान ने उन्हें शिव की महिमा समझाई और शांत किया। फिर हनुमान जी द्वारा लाया गया शिवलिंग भी वहीं पास में स्थापित किया गया। श्री घुश्मेश्वर महादेव, एक मां की भक्ति का चमत्कारी फल। 12 ज्योतिर्लिंगों में ये अंतिम यानी 12वां ज्योतिर्लिंग है। इसे घुश्मेश्वर, घुश्रणेश्वर या घृष्णेश्वर भी कहा जाता है। ये महाराष्ट्र में दौलताबाद से 12 मील दूर वेरुड़ गांव के पास स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग से जुड़ी एक बहुत ही अद्भुत और भावुक करने वाली कथा पुराणों में मिलती है। पुराणों के अनुसार दक्षिण भारत में देवगिरी पर्वत के पास एक सुधर्मा नामक ब्राह्मण अपनी पत्नी सुदेहा के साथ रहता था। दोनों तपस्वी और धार्मिक थे और एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। जीवन में कोई विशेष कमी नहीं थी सिवाय एक के, उन्हें संतान नहीं थी। जब ज्योतिषियों ने बताया कि सुदेहा के गर्भ से संतान नहीं हो सकती तो वो बहुत दुखी हो गई। संतान पाने की तीव्र इच्छा ने उसे अपने पति से ये कहने पर मजबूर कर दिया कि वे उसकी छोटी बहन से दूसरा विवाह कर लें। सुधर्मा को ये बात ठीक नहीं लगी, लेकिन सुदेहा के जोर देने पर उन्होंने अपनी पत्नी की छोटी बहन घुष्मा से विवाह कर लिया। घुष्मा एक अत्यंत भक्त और शांत स्वभाव की स्त्री थी। वो भगवान शिव की परम भक्त थी और रोज 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर श्रद्धा से उनकी पूजा करती थी। कुछ ही समय बाद भगवान शिव की कृपा से घुष्मा को एक सुंदर और स्वस्थ पुत्र प्राप्त हुआ। बालक के जन्म से पूरा घर आनंद में डूब गया। सुदेहा भी पहले तो बहुत खुश हुई, लेकिन समय के साथ उसके मन में ईर्ष्या घर करने लगी। वो सोचने लगी, सारा प्यार, सारा सम्मान और अब तो संतान भी घुष्मा की हो गई है। मैं तो जैसे इस घर में बस नाम की हूं। धीरे धीरे ये ईर्ष्या क्रोध और द्वेष में बदल गई। जब घुष्मा का पुत्र जवान हो गया और उसका विवाह भी हो गया, तब एक रात सुदेहा ने उसकी हत्या कर दी। उसने शव को उसी तालाब में फेंक दिया जहां घुष्मा हर रोज शिवलिंग विसर्जित करती थी। सुबह जब ये बात फैली तो घर में कोहराम मच गया। सुधर्मा और बहू विलाप करने लगे, लेकिन घुष्मा एकदम शांत थीं। वो रोज की तरह भगवान शिव की पूजा में लीन रहीं। पूजा के बाद जब वो शिवलिंगों को तालाब में छोड़ने गईं, तो उसी तालाब से उनका पुत्र जीवित अवस्था में बाहर निकलता हुआ दिखाई दिया। वो दौड़ता हुआ आया और मां के चरणों में गिर पड़ा, जैसे कहीं पास से ही घूमकर आ रहा हो। उसी समय भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। वे बहुत क्रोधित थे और सुदेहा को त्रिशूल से मारने को तैयार थे। लेकिन घुष्मा ने हाथ जोड़कर भगवान से विनती की, प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी बहन को क्षमा कर दीजिए। हाँ, उसने बहुत बड़ा अपराध किया है, लेकिन आपकी कृपा से मेरा बेटा वापस मिल गया है। कृपया उसे क्षमा करें। और मेरी एक प्रार्थना और है, आप लोक कल्याण के लिए इस स्थान पर सदैव निवास करें। भगवान शिव ने दोनों बातें स्वीकार कर लीं। वे वहां ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए और तब से वे घुश्मेश्वर महादेव के नाम से पूजे जाते हैं। यह ज्योतिर्लिंग घुष्मा की सच्ची भक्ति और क्षमा के भाव का प्रतीक है। इसके दर्शन मुक्ति देने वाले माने जाते हैं, इस लोक में भी और परलोक में भी। तो दोस्तों, ये थीं भारत के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों की अद्भुत कहानियां, पुराणों और प्राचीन ग्रंथों के अनुसार। इन कहानियों में छिपा है आस्था, शक्ति और भक्ति का एक गहरा संदेश। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक और रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर करें, ताकि ये पावन जानकारी हर किसी तक पहुंच सके। और हाँ, ऐसे ही और भी काम की बातें जानने के लिए चैनल काम की बात को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।